अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ोया खान। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही बड़े। आपके साथ शेयर करेंगे उसकी रेसिपी, जो किसी होटल या ढाबे से कम नहीं। इस रेसिपी को मिस मत करिए दोस्तों। हम लेंगे यहाँ पे एक बाउल और उड़द की दाल को अच्छे से साफ़ करके रात भर के लिए भिगा के छोड़ देना है। इसमें हमें पानी ज़्यादा लेना है ताकि सारी उड़द की दालें अच्छे से पानी में डिप हो जाए। अब बाउल में उड़द की दाल रखने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमें बिल्कुल ज़्यादा ही लेना है। उड़द की दाल में पानी डालने के बाद ये उड़द की दालें जो सारी ऊपर आ गई हैं, इसे हमें अच्छे से डिप कर देना है और ऐसे ही डिप करते हुए हमें चले जाना है। सारी दाल को पानी के अंदर डिप कर दिया है। इसे हमें ढक के रख देना है सुबह तक के लिए। अब चलेंगे हम दाल की तरफ। दाल हमारा बिल्कुल भीग चुका है। रात में दाल भिगाने से क्या होता है कि दाल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है और अच्छे से दाल भीग जाता है और ग्राइंड करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। इसलिए हमें रात में ही दाल भिगाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2-4 घंटे के लिए दिन में भी भिगा के छोड़ सकते हैं। अब हम चलेंगे वॉश बेसन की तरफ। इसका गंदा पानी बाहर निकाल देंगे। इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसका सारा गंदा पानी हम बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही हमें हाथों से इसको साफ कर लेना है दाल को। सारी दाल को वॉश करने के बाद इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल हमें थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। दाल को हमने ग्राइंड कर लिया है। ऐसे ही हम दूसरी दफ़ा भी दाल को ग्राइंड कर लेंगे, जो बची हुई दाल है। सारी दाल हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब दाल को हम बाउल में ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमने सारी दाल को बाउल में ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। अब इसमें डालेंगे हम नमक। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही लेना है। अब दाल में नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा हींग डालेंगे। हींग नमक डालने के बाद इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा। अब हींग और नमक मीठा सोडा डालने के बाद इसमें डालेंगे सफ़ेद जीरा। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। ऐसे ही हमें फेंट लेना है 5-7 मिनट तक। अब दाल को अच्छे से फेंटने के बाद हम एक बाउल में पानी लेंगे और दाल को उसमें डिप करके देखेंगे कि दाल हमारा रेडी हो चुका है कि नहीं। ये देखिए दाल बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब रेडी हो चुका है। हम हाथों से भी दाल को डिप करेंगे। अगर दाल बिल्कुल डिप नहीं हो रहा तो समझ लीजिए दाल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, किशमिश। दाल को फेंटने के बाद इसमें डाल देंगे अब हम ड्राई फ्रूट। दाल को हमें फेंट के ही ड्राई फ्रूट डालना चाहिए, नहीं तो हम दाल को फेंट नहीं पाएंगे। इसीलिए हमेशा दाल को फेंट के ही आप बाद में ही ड्राई फ्रूट को डालिए। अब हमें दाल को और मेवे को फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हम मिक्स करके इसे रख देंगे, क्योंकि दाल को हमने पहले ही फेंट लिया था। इसीलिए अब हमें मिक्स करके रख देना है आधे घंटे के लिए। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है। दाल को फेंटने के बाद हमने आधे घंटे के लिए रख दिया है। अब हम चलेंगे दही की तरफ। रात में ही हमने दही जमा के रख दिया था। ये देखिए दही हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल बाजार की तरह। अब जमी हुई दही को हम बाउल में निकाल के इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब ऐसे ही हमें सारी दही को मिक्स कर देना है। अब हम दही को ऐसे मिक्स कर लेंगे। सारी दही को हमें ऐसे ही मिक्स कर लेना है। दही को मिक्स करने के बाद यहाँ पे लेंगे पैन, क्योंकि हमारा दाल रेडी हो चुका है। ऑयल हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बड़े। अब ऐसे ही हमें सारे बड़े डाल देने हैं। बड़े डालते समय आपको गैस का फ्लेम फास्ट कर देना है। जब बड़े ब्राउन होने लगे तब आपको गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। ये ब्राउन हो चुका है। अब हमें निकाल लेना है इसे। सारे बड़े को हमने निकाल लिया है और इसे तेल छलने के लिए हमने छलनी में रख दिया। अब हम लेंगे यहाँ पे एक बाउल और बाउल में हम गर्म पानी डाल देंगे। हमें ज़्यादा गर्म पानी नहीं करना है, मीडियम गर्म पानी ही लेना है।
गर्म पानी में हम बड़े को डाल देंगे। अब हम ऐसे ही सारे बड़े को गर्म पानी में डाल देंगे और इसको डिप करते हुए हम चले जाएंगे। आप कभी भी दही फुल्की बनाइए, दही बड़े बनाइए तो आप गर्म पानी में ही बड़े डालिए। गर्म पानी में डालने से क्या होता है कि आपके बड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं। इसीलिए आप गर्म पानी में ही दही फुल्की या दही बड़े डालिए। अब सारे बड़े को गर्म पानी में डालने के बाद इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बड़े को गर्म पानी में डाले हुए 10 मिनट हो चुका। अब इसे निकाल लेंगे और हाथों से इसका पानी हम निचोड़ देंगे। ये देखिए, निचोड़ने के बाद भी ये बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह। इसीलिए आप भी दही फुल्की बनाइए, दही बड़े बनाइए, आप गर्म पानी में इसे डालिए। पानी निचोड़ने के बाद बड़े बिल्कुल भी टूटे नहीं। पानी निचोड़ने के बाद बड़े को हम प्लेट में रख देंगे। ऐसे ही सारे बड़े का पानी हमने निचोड़ के रख दिया। अब हम चलेंगे दही की तरफ। अब लेंगे हम छोटे से बाउल में दही और दही को हमें पतला कर लेना है। अब ये जो दही का पानी है इसमें डाल के हम दही को पतला कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे पतली दही का क्या काम। अब पतली की हुई दही को हम बड़े में डालते चले जाएंगे ताकि दही बड़े अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऐसे ही पतली दही हम सारे बड़े पे डाल देंगे और इसे 10 मिनट तक हम ढक के रख देंगे। इसे हम ढक के रख देंगे और अब हम तैयारी करेंगे चटनी की। 10 मिनट हो गया। अब इसमें बारी है दही और मसाले की। अब इसमें ऐसे ऊपर से हम दही डालते चले जाएंगे। जो हम पतली वाली दही बड़े के अंदर पहले डाल के रख देते हैं 10 मिनट के लिए मिक्स करने के लिए, तो वो अंदर तक बड़े के अंदर तक पतली दही अंदर मिक्स हो जाता है और काफ़ी सोख लेता है। उससे टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी दही बड़े बनाइए तो पतली दही पहले मिक्स करके 10 मिनट के लिए ज़रूर रखिए। यहाँ पर दोस्तों हमने चटनी भी तैयार कर लिया है। धनिया, पुदीना, आमचूर, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। अब वक्त आ गया दोस्तों मसाले डालने का। अब सारी चटनी बड़े पे डालते चले जाएंगे। अब बड़े पे चटनी लगाने के बाद इसमें डालेंगे काला नमक पाउडर। अब चटनी और काला नमक पाउडर डालने के बाद इसमें डालना है भुना हुआ जीरा पाउडर। अब चटनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब सारे मसाले डालने के बाद कुछ खट्टा मीठा हो जाए तो इसमें डालेंगे हम इमली की चटनी और ऐसे ही सारी चटनी डालते चले जाएंगे। सारी चीज़ें डालने के बाद दोस्तों अभी तो कुछ बाकी है। अब हमें इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अनार डाल देना है। दोस्तों इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है हरी धनिया। अब इसमें हम हरी धनिया डाल देंगे, इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाएगा। ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा दही बड़े। दोस्तों हरी धनिया डालने से एक नया लुक आ जाता है। इसीलिए आप कभी भी कुछ भी बनाइए हरी धनिया ज़रूर डालिए। हरी धनिया डालने से खुशबू काफ़ी अच्छी आती है और स्वाद और टेस्ट तो आप जानते ही हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी पसंद आए दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। आगे भी शेयर करिए। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। शब्बा खैर।